नौकरी मिल गई, हमारे विभाग में मिल गई। हमारे बच्चों को पहले कांग्रेस ने राज करा था, हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। जिन्होंने कांग्रेस के टाइम में 1 लाख का मकान लिया, 5 करोड़ का है। आज झुग्गी लेने में जाओ, वो भी 15 लाख की है। डिग्री लेके मेरी बेटी घूम रही है, 50 लाख रुपए रिश्वत। डंका बज रहा है, आप कह रहे हैं कि स्थिति खराब हो चुकी है देश के भीतर। क्या क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार में ये चीजें खराब हो? देखिए, मैं आपको एक ना लॉजिकल पॉइंट पे बात कीजिए आप, ठीक है। हम लोग हल्ला मचाने के बाद ना, लोग हल्ला मचाते हैं, मचाइए, सच्चाई दबती नहीं है। हल्ला मचा के आप सच्चाई को नहीं दबा सकते। हम लोग, वैसे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, हंसना मत प्लीज। मेरी उम्र 9 साल की है, मैं 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। 9 साल 2014 के बाद, और 2014 से ही बीजेपी सरकार आई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या कहना चाहते? मैं पैदा ही तब हुआ था। 60 सालों में मैं ये समर्थन खड़े हैं, किसी भी सरकार का मैं समर्थन नहीं करूंगा। 60 साल पहले कांग्रेस ने राज करा था, हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। ये चांदनी चौक में जानवर रहते थे, मार्केटों का विकास नहीं हुआ था, बसें नहीं चलती थी। शायद आपके माँ बाप भी अनपढ़ गंवार ही रहे होंगे, जिन्होंने कांग्रेस के टाइम में 1 लाख का मकान लिया, 5 करोड़ का है। आज झुग्गी लेने में जाओ, वो भी 15 लाख की है। 15 लाख की झुग्गी है। 2 करोड़ नौकरी देने आए थे, 1 करोड़ नौकरी चले गए। 15 लाख का जुमला हो दिस यार। 140 करोड़ जनता के पीएम है, जुमलों की सरकार चलाते हैं, पूरा वर्ल्ड आपको देखता है। व्हाट इज दिस? कहाँ कह रहे हैं? चाय बेचता हूँ, शोभा नहीं देता बोलते हुए, झोला लेके चल दूंगा मैं तो फकीर हूँ, शोभा नहीं देता आपको। आप थे क्या उसको भूलिए, है क्या उस मुद्दे पे आइए। ये आपको पूरा वर्ल्ड देखता है। आप हुए अच्छे लीडर हैं, मतलब 140 करोड़ इंडिया के लीडर हैं, भारत के लीडर हैं, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। अमित शाह जी कहते पकोड़े तल लो, माय गॉड। मतलब आपके पेरेंट्स 40 लाख रुपए लगा के आपको डॉक्टर बना रहे हैं, पकोड़े तलेंगे? डिग्री लेके मेरी बेटी घूम रही है, 50 लाख रुपए रिश्वत। मेडिकल जॉब के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत। कह रहे पापा क्या करूं? मैं कहा अमित शाह जी कह रहे पकोड़े तल लो, कह रहे पापा उसके लिए भी पुलिस रिश्वत मांग रहे। ओ माय गॉड, बच्चा पढ़ने लिखने के बाद पकोड़े तलने के लिए मजबूर है। ये हालत आप क्यों नहीं दिखाते? नरेंद्र मोदी आएगा, राहुल, बड़ी बड़ी बातों से मैडम कुछ नहीं हो, ऐसा है। मेरी बात सुनिए, थूक से पकोड़े नहीं बनते, पकोड़ों के लिए भी तेल चाहिए, सिलेंडर चाहिए, बेसन चाहिए, वो भी आपके पास नहीं है। वो हमने कई बार, सरकारी नौकरी मिल गई, हमारे विभाग में मिल गई, हमारे बच्चों को। एक होम मिनिस्ट्री में, और मेरी बेटी यूपी पुलिस से भर्ती है बिगड़ दलाली के, पढ़े लिखे बच्चे। देखिए अब तो घूस भी नहीं चलती बीजेपी सरकार, घूस नहीं चलती। मेरी बेटी टॉपर मास्टर की, उस लड़की ने सेवा करी, अपनी जान तक लगा दी। मेडिकल जाते हैं, वहाँ के जो ब्रोकर हैं डायरेक्टर, पापा 50 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे। ओ माय गॉड, सुनने वाली बात है, आप गौर से सुनिए ना। मैं आपको डिग्री देता हूँ, मेरे बच्चों को आप नौकरी दिलवा दो ना। दलाली खत्म हो गई, इसीलिए तो नहीं हो गई। हाथों में डिग्रियां लेकर पकोड़े तल लीजिएगा, ये क्या सब है? मैडम सुन लीजिए, मेरी भी कुछ 10वीं, एक मिनट भाई साहब, 10वीं फेल ले दे के 10वीं पास कर ली, उसे यही नहीं मिला हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है। एक मिनट, उसे नौकरी मिलेगी? गधे को नौकरी मिलेगी क्या? अब मोदी सरकार में निस्बत खत्म। मैं नहीं, अपने बच्चों को नहीं कह रहा, मैं सब कर चले, काबिलियत है नहीं और नौकरी चाहिए, वो भी सरकार। मैं इनको अब बुलाऊं ना इधर? कहाँ जा रहे हैं? आप तो बड़े ज्ञानी लग रहे हैं, आप बड़े ज्ञानी लग रहे हैं। मैडम बहुत जल्दी है, मैडम बड़े ज्ञानी लग रहे हैं, इतना ज्ञान वाले लोग मुझे कम मिलते हैं। मैडम नहीं, चर्चा करते मेरा हैं। एक 20 साल का बेटा है, वो मैडम हाई फाई कपड़े पहनता है, हाई फाई बातें करता है। मैंने कहा तू पहला तो पढ़ा लिखा अच्छा नहीं, और तू अच्छी नौकरी कर नहीं सकता। मैंने कहा गुलामी करना सीखेगा, केवल राजा बनना सीख। कहने लगा पापा कैसे? बोला 10वीं बेटे तेने पास कर ली है, अब तू मुद्दे पे तो आ रहा हूँ। मैंने उसे हुनर में घुस दिया। मैंने कही बनिए की नौकरी करेगा, पानी पिलेगा, पोछा मारेगा, झाड़ू मारेगा, और तनख्वाह भी देगा, रोब में देगा। काम हुनर सीख, टायर पंचर का काम जाइएगा तो नहीं ना, जवाब ले लेते आप। जाइएगा नहीं, हुनर होता तो नौकरियां मिल जाती। बेरोजगार जो घूम रहा है वो, उनके पास हुनर। हिंदुस्तान की जो टॉप मेडिकल है, मैं मेडिकल की जो टॉप है, वहाँ मेरी बेटी को ले जाके आप डिग्री चेक कराइए। टॉपर मास्टर की, वो अगर ये कहेंगे कि वो गवार है, लड़की अनपढ़ है, ठीक है ना, हमारे को नौकरी नहीं चाहिए, ठीक है। कौन सरकार क्या रही है,
सीटेट निकाल के बैठे हैं, 2 बार निकाल के बैठे, कौन सा हुनर लेंगे वो? हमको बताइए, कौन सा हुनर आप मांग रही हैं हमसे? कौन सी डिग्री ले रही है? मास्टर के लेवल तो हैं, बताइए आप हमको कौन सा हुनर लेंगे? आप सीटेक करके बैठे हैं आप, फिर भी आप बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं ऐसे झोला लेके। आप बता रहे हैं पकौड़ा तलने के लिए? हमारे बाप 1.5 लाख का बीएड कराए हैं पकौड़ा तलने के लिए? आप बताइए हमको, आप बात करती हूँ। मैडम, बीजेपी सरकार आने के बाद 10 साल में इतना रोजगार पैदा हुआ है, रोजगार जरूरी नहीं है हर एक को सरकारी नौकरी मिले। रोड चाटो। मैं देखिए, पोर्टर वाले, ओला वाले, जितनी कंपनियां बाहर से, सैमसंग में नोएडा में आके बनाया, एप्पल आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां आई, तब रोजगार मिला। आप यूट्यूब सर्च कीजिए, उसके अंदर MBA चाय वाला भी चाय बना रहा है, जिसने MBA का रखा वो भी चाय बना रहा है। सीटेक करके खड़े हैं सर, मेरे साथ है जी मैम। रोजगार जितना बीजेपी सरकार ने दे दिया उतना तो कोई दे ही नहीं। मैम कौन सी सर, क्या रोजगार चल रहा है? आप बताइए हमको, क्या दिए हैं? बताइए, कोई वैकेंसी इनकी पूरी हुई है? आप बता दिए एक वैकेंसी उठा के हमको। के बाद भी भैया बेरोजगार, ये तो असलियत है ना, सच्चाई है। आप क्या कहना चाहते हैं? जिसके पास 40,000 रुपए की मोटरसाइकिल है ना, वो भी 800 रुपए कमा रहा है। वो कैसे कमा रहा है? ओला में लगाकर, पोर्टर में ओला चलाएं, सीटेक करके ओला मैडम, एक चला बात लीजिए, बताइए। भैया पकोड़े तल लीजिए, दिक्कत क्या है? तो जब पकौड़ा ही तलना था तो क्या जरूरत है हमको बीएड कराने की? क्या जरूरत है 1.5 लाख रुपए हमारा बर्बाद करने की? 2 साल हम बर्बाद किए हैं, बताइए। पहले ही बोल देता कि हमें नई वैकेंसी देनी है। शक्ति है युवा कह देते हैं पकोड़े तल लीजिए, बीजेपी सरकार कर क्या? मैडम, सबसे बड़ा तो पढ़ाई करने के बाद, MBA करने के बाद टैलेंट होना चाहिए। एक MBA BTech करने वाला पकोड़े भी तल रहा है। चलिए, कह रहे टैलेंट नहीं है, भले इसे क्या टैलेंट लेंगे हमसे? क्या टैलेंट लेंगे बताइए? खड़े तो हम, क्या टैलेंट लेंगे हमसे? क्या कह रहे हैं सर? क्या कह रहे हैं कि नकल करके बच्चे पास हो? बिहार में क्या है, उन्होंने कॉपी ऐसे करके बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड लिखवा के नकल से पास होके आ रहे हैं। उनसे कह रहे हैं हमने टॉपर की है, हमने बीएड करी है। अगर जो करने वाला है, ठीक है। रुकिएगा भैया, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि देखिए बेरोजगार युवा जब मुझे मिलता है, वो भी टैलेंट है काम करने का, पढ़ा हुआ है वो भी काम कर रहा है, नहीं पढ़ा हुआ है वो भी काम कर रहा है। भैया के पास हुनर नहीं है। आगे भाई साहब कहाँ आओ? भैया के पास हुनर नहीं है चाचा, या किस चीज? मैडम, और भी बीजेपी मुद्दों पर सरकार बात कर लेती हूँ मैं। ने इतना स्टार्टअप दिया है, इतना लोन दे रहे हैं, मुद्रा लोन दे रहे हैं काम करने के लिए। लोग काम कर रहे हैं, और जिसके पास टैलेंट नहीं है उसको पैसे दे दो, पैसे बर्बाद कर देगा, खा पी जाएगा। तो सबसे पहले टैलेंट होना चाहिए पढ़ाई करने के बाद।